दोस्तों, जिंदगी में कुछ सपने ऐसे होते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि हिम्मत, धैर्य और यकीन चाहिए। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो सालों तक हमें नींद नहीं लेने देते, और जब तक वो पूरे ना हो, दिल में एक बेचैनी सी रहती है। यूपीएससी का सपना ठीक वैसा ही सपना है। जो लोग इस सफर पर निकलते हैं, वो जानते हैं कि ये रास्ता आसान नहीं है। ये रास्ता लंबा है, कठिन है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि मंजिल बहुत दूर है। लेकिन जो चलते रहते हैं वही आखिरकार इतिहास लिखते हैं। कहानी है आदित्य नाम के एक नौजवान की। एक छोटे से कस्बे में पैदा हुआ जहां बिजली भी रोज नहीं आती थी और इंटरनेट तो एक सपना था। पिता स्कूल में टीचर थे, ईमानदार, सख्त, लेकिन दिल के साफ। मां घर पर ट्यूशन पढ़ाकर किसी तरह खर्च चलाती थी। आदित्य बचपन से ही पढ़ाई में अच्छा था, पर उससे भी ज्यादा बड़ा था उसका सपना, एक दिन आईएएस ऑफिसर बनना। उसे याद है जब वो 10 साल का था, तब एक अफसर गांव में आया था। पूरे गांव ने उसके लिए सड़कें साफ की, बच्चे सलाम कर रहे थे, और उसके पिता ने कहा था, देखो बेटा, ये है असली ताकत, जो अपनी कुर्सी से नहीं, अपने कर्म से कमाई जाती है। उस दिन आदित्य ने तय कर लिया था, एक दिन मैं भी इस देश की सेवा करूंगा। 12वीं पास करने के बाद उसने दिल्ली आने का फैसला किया। पिता ने कहा, बेटा, पैसा नहीं है, पर भरोसा है। और उसी भरोसे पर एक छोटा सा बैग और कुछ किताबें लेकर आदित्य दिल्ली आ गया। दिल्ली में उसका कमरा था, एक तंग सी छत पर बना छोटा कमरा, जिसमें न पंखा ठीक से चलता था, न जगह सोने की थी। लेकिन उसकी दीवारों पर चिपके नोट्स और टाइम टेबल बताते थे कि यहां कोई बड़ा सपना पल रहा है। दिन में कोचिंग क्लास, रात में सेल्फ स्टडी। हर महीने का किराया मुश्किल से भर पाता था। कभी कभी तो ऐसा भी होता कि 3 दिन तक सिर्फ चाय और बिस्किट पर गुजारा करना पड़ता। लेकिन हर रात वो अपने आप से कहता, अगर आज रुक गया तो कल कोई और आगे निकल जाएगा। आदित्य के कमरे की दीवारों पर एक लाइन लिखी थी, हार मानने का वक्त नहीं है, क्योंकि मंजिल अभी बाकी है। पहला अटेम्प्ट उसने पूरी उम्मीद के साथ दिया। सुबह का 10 से शाम का 5, 7 घंटे की परीक्षा। रिजल्ट आया फेल। उस दिन वो बहुत टूटा। मां को कॉल किया, कहा, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। मां ने बस एक बात कही, बेटा, पेड़ को फल आने में वक्त लगता है, लेकिन जड़ें जितनी गहरी होंगी, फल उतना मीठा होगा। उसने फोन काटा और अगली सुबह फिर पढ़ाई शुरू कर दी। दूसरा अटेम्प्ट, इस बार और तैयारी थी, लेकिन फिर भी प्रीलिम्स में ही अटक गया। लोग हंसते थे, भाई छोड़ दे, तू नहीं कर पाएगा। कोई कहता, यूपीएससी सबके बस की बात नहीं। लेकिन आदित्य के कानों में सिर्फ एक बात गूंजती थी, अगर सब छोड़ देंगे तो जीत कौन हासिल करेगा। तीसरे अटेम्प्ट में उसने सब कुछ झोंक दिया। सुबह 4 बजे उठता, 2 बजे तक पढ़ता। कभी कभी आंखों के नीचे काले घेरे बन जाते, पर आंखों में चमक बनी रहती। वो जानता था कि अब हारने की गुंजाइश नहीं है। उसने अपने मोबाइल से सारे सोशल मीडिया ऐप हटा दिए, दोस्तों से मिलना बंद कर दिया। दुनिया के लिए वो गायब हो गया, लेकिन खुद के लिए पहले से ज्यादा जिंदा हो गया। पर दिल में अब भी आग थी। वो जानता था, अगर अब हार गया तो यह आखिरी कोशिश बेकार हो जाएगी। उसने खुद से वादा किया, अब की बार पूरी ताकत से लड़ूंगा। उसने हर गलती को नोट किया, हर टॉपिक पर दोबारा मेहनत की, हर दिन का शेड्यूल बनाया। सुबह 4 बजे उठना, योगा करना, और फिर 10 घंटे पढ़ाई। धीरे धीरे वो खुद में बदलाव महसूस करने लगा। अब वो डरता नहीं था फेल होने से, क्योंकि उसे समझ आ गया था, हार तब होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। फिर आया वो दिन, फाइनल अटेम्प्ट का रिजल्ट डे। सुबह से ही उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसने लैपटॉप खोला, साइट ओपन की और ट्रेम्बलिंग फिंगर्स से क्लिक किया।
स्क्रीन पर जो लिखा था वो शब्द उसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा इनाम थे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टेड फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। वो पल जब उसकी आंखों से आंसू निकले, लेकिन इस बार खुशी के आंसू थे। उसने मां को कॉल किया, मां, आपका बेटा अब अफसर बन गया। उधर से सिर्फ सन्नाटा था और फिर मां की आवाज, मुझे पता था बेटा, तू कर दिखाएगा। उस दिन पूरे गांव में मिठाई बांटी गई। पिता ने गर्व से कहा, आज मेरे बेटे ने सिर्फ अपनी नहीं, हमारी जिंदगी बदल दी। आदित्य ने जब अपने पुराने कमरे की दीवार को देखा जहां लिखा था हार मानने का वक्त नहीं है, वो मुस्कुरा उठा, क्योंकि अब वो लाइन उसकी जिंदगी बन चुकी थी। दोस्तों, यूपीएससी सिर्फ एक एग्जाम नहीं, एक जंग है, अपने डर से, अपनी नाकामी से, अपनी सीमाओं से। हर वो इंसान जो इस सफर पर निकला है वो जानता है कि ये रास्ता लंबा है, कभी धूप में तपता है, कभी अंधेरे में खो जाता है, पर जो अपने सपने पर यकीन रखता है वो एक दिन सबको दिखा देता है कि असंभव कुछ नहीं होता। अगर तुम भी उस सफर में हो जहां हर दिन एक नई जंग है, तो याद रखना, सफलता किसी के पास अचानक नहीं आती, वो धीरे धीरे बनती है, हर रात की नींद, हर असफलता, हर आंसू से। और जब वो मिलती है तो दुनिया ताली बजाती है, पर वो नहीं जानती कि उस तालियों के पीछे कितने सालों का संघर्ष छुपा है। कभी किसी ने कहा था, सक्सेस डजंट कम टू दोज हु विश फॉर इट, इट कम्स टू दोज हु वर्क फॉर इट डे एंड नाइट। और यही आदित्य ने किया। वो सपने नहीं गिना करता था, वो उन्हें पूरा करने की गिनती करता था। यूपीएससी की तैयारी तुम्हें सिर्फ एक अफसर नहीं बनाती, वो तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाती है। वो सिखाती है कि कैसे गिरकर उठना है, कैसे हार कर भी मुस्कुराना है, और कैसे खुद पर विश्वास बनाए रखना है, भले पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो। आज आदित्य देश के एक छोटे से जिले में कलेक्टर है। हर सुबह जब वो ऑफिस जाता है तो अपने टेबल के नीचे एक छोटा सा कागज रखा रहता है जिस पर लिखा है, शुरुआत वहीं से होती है जहां लोग हार मान लेते हैं। वो लाइन अब उसका मंत्र बन चुकी है। दोस्तों, अगर तुम भी आज किसी सफर में हो जहां मंजिल बहुत दूर लगती है, तो बस एक बात याद रखना, कदम छोटे हो सकते हैं पर रुकना मत, क्योंकि हर कदम तुम्हें मंजिल के करीब ले जा रहा है। कभी हार मत मानना, क्योंकि तुम्हारी जीत बस एक कोशिश दूर हो सकती है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, अगर इसने आपको फिर से उठने की ताकत दी, तो इसे शेयर कीजिए, ताकि कोई और भी अपनी हार को आखिरी ना समझे। क्योंकि जिंदगी में हार वही मानता है जो कोशिश करना छोड़ देता है।